CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये भी एक लैंग्वेज है जो HTML में यूज की जाती है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। वेब पेज को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए HTML में कोड्स का यूज किया जाता है, स्टाइल्स का यूज किया जाता है। वन बाय वन, एक सिस्टमेटिक रूप में, जैसे कास्केडिंग बोलते हैं। ओके, तो HTML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML का एडवांस रूप है XML। ओके, इनमें भी हम क्या करते हैं, स्टाइल्स का यूज करते हैं। इसको, जो ये वेब पेज बनाया जा रहा है, इसको .css एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। और एक ही CSS फाइल को हम मल्टीपल, मोर देन 100,000 लैक्स वेब पेजेस में हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो CSS डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करती है ये, हाउ एलिमेंट शुड बी रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। इस तरीके से हमको स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्टाइल्स नजर आएगी, चेंजेस नजर आएंगे। ओके, ये चीज कौन करती है, ये CSS करती है। और CSS क्या करती है, इट एनहांसेस वेबसाइट प्रेजेंटेशन, कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ द वेब पेज। लेआउट मतलब किस तरीके से हमको कोई वेब पेज दिख रहा है, उसको लेआउट बोलते हैं, है ना। इसको भी कंट्रोल कौन कर रही है, CSS। इट शोज हाउ HTML एलिमेंट्स विल बी displayed on a web page। किस तरीके से हमको HTML पेजेस दिखाई देंगे। ओके, ये कौन कर रही है, ये भी CSS कर रही है। और बता रहे हैं कि जो CSS है, उसको 3 तरीके से हम HTML में यूज कर सकते हैं। ओके, देखते हैं किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए कि किस तरीके से हम CSS का सिंटेक्स बताएंगे, और किस तरीके से हम 3 प्रकार से CSS को यूज कर रहे हैं। ओके, तो पहले आपको ये जानना है कि CSS का सिंटैक्स क्या है। तो CSS provides the style to the HTML element. The style property will be applied to all the elements of the HTML. ओके, जो ये CSS का सिंटैक्स यूज करा जा रहा है, ठीक है, ये जो हमें प्रॉपर्टी दे रहा है एक HTML को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड द स्टाइल प्रॉपर्टी टू द HTML एलिमेंट इन द 3 टाइप्स। 3 वेज से, 3 तरीके हैं इसके। ठीक है, एक पूरा सिंटेक्स 3 प्रॉपर्टी को कंसाइज कर रहा है। क्या क्या है, जो फर्स्ट है वो सेलेक्टर कहलाएगा, देन प्रॉपर्टी सेकंड, और थर्ड पार्ट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो जो ये स्टाइल की प्रॉपर्टी है, CSS है, ये अप्लाई करा जाता है एलिमेंट्स में। ठीक है, तो देखिए, तो हमने 3 नाम लिए सिंटेक्स में जो CSS का है। पहला कहला रहा है सेलेक्टर, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा वैल्यू। तो पहले आप ये देखो, सिंटेक्स देखिए। जैसे मान लो आपने टेबल का प्रोग्राम करा था, एक याद है। तो टेबल में यदि हम स्टाइल दे रहे थे, तो आपने देखा होगा कि एक देने का तरीका, मैं करली ब्रेसेस में दे रही हूँ बॉर्डर, देन कॉलन, 2px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर की वैल्यू दे रही हूँ मैं यदि। तो ये जो आप लाइन लिख रहे हो ना, यही सिंटेक्स क्या कहलाता है, CSS कहलाता है। ओके, तो ये बता रहा है कि जो टेबल लिखा है उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टर, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करा है एक टैग, जिसे हम क्या कह रही हूँ, सेलेक्टर, जिसमें मैं क्या असाइन कराना चाहती हूँ, मैं स्टाइल असाइन कराना चाहती हूँ। किस प्रकार की, मैं टेबल में बॉर्डर की प्रॉपर्टी सेट करना चाह रही हूँ। ठीक है,
टेबल में क्या दे रही हूं मैं, क्या प्रॉपर्टी दे रही हूँ मैं, बॉर्डर देना चाह रही हूँ। और बॉर्डर की वैल्यू क्या रखना चाह रही हूँ, क्या थिकनेस होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, है ना, 2px सॉलिड। अरे चीज समझ है। तो ये बता रहे हैं कि सीएसएस सिंटैक्स की तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, तीन वेज होते हैं। पहला कहला रहा है सेलेक्टर, जैसे टेबल को सेलेक्टर किया। दूसरा प्रॉपर्टी, यानी बॉर्डर को प्रॉपर्टी बोला। और बॉर्डर की वैल्यू, यानी तीसरी चीज क्या कहला रही, वैल्यू। ये मैंने इधर दे दी बॉर्डर की वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या कहला रहे हैं, टेबल के डिक्लेरेशंस। तो मेन सिंटैक्स क्या हो गया, सेलेक्टर, देन करली ब्रेसेस में प्रॉपर्टी और वैल्यू। क्लियर है। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहला रहा है, इट इज एन HTML टैग। सेलेक्टर को क्या बोलते हैं, एक HTML टैग जो क्या कर रहा है, ऑल द स्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ द CSS विल बी अप्लाइड टू द सेलेक्टर। स्टाइल की प्रॉपर्टी जो CSS कहला रही है वो अप्लाई कहाँ करी जाती है, सेलेक्टर में। जैसे टेबल में हमने प्रॉपर्टी दी है। आ रहा है चीज समझ में। सेकेंड है प्रॉपर्टी, इट इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। प्रॉपर्टी क्या कहला रही है, टेबल का एट्रीब्यूट, बॉर्डर। ओके, दैट इज प्रेजेंट इन HTML टैग। ओके, जो HTML टैग में शो होगा। ठीक है। द CSS प्रॉपर्टीज लाइक कलर, बॉर्डर एटसेट्रा। प्रॉपर्टीज है बॉर्डर, इसी तरीके से हम कलर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन सेट कर रहे हैं, सेल पैडिंग यूज कर रहे हैं। ओके, वैल्यू। अब जो सेलेक्टर की प्रॉपर्टी है उसमें हम कुछ को वैल्यू भी असाइन करेंगे। तो तीसरी चीज क्या है, वैल्यू। वैल्यूज आर असाइन टू द प्रॉपर्टीज इफ प्रॉपर्टी नेम इज कलर। यदि कलर में दे रही हूँ तो मुझे कलर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं रेड कलर दूंगी, अभी मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी दी है तो मैं बॉर्डर स्टाइल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे 2px सॉलिड ब्लैक। आ रहा है चीज समझ में। देखो अब ये बता रहे हैं कि जो ये CSS का सिंटैक्स देखा है ये तीन प्रकार का होता है। ओके, CSS को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। EXTERNEL, एल भी है ए के बाद। इनलाइन का मीनिंग क्या है, इनलाइन का मीनिंग है यदि मैं टैग के अंदर, जैसे मैंने लिखा H1 टैग, तो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट H1, और H1 के बाद मैं क्या दे रही हूँ, स्टाइल दे रही हूँ, तो उसे मैं क्या बोलूंगी, इनलाइन CSS। इंटरनल CSS क्या कहला रही है, यदि मैं HTML के बाद हेड पोर्शन में क्या दे रही हूँ, स्टाइल दे रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल CSS। और एक्सटर्नल CSS एक अलग से मैं वेब पेज बना रही हूँ, जैसे .css नाम से सेव कर रही हूँ। और जो ये मैंने अलग से वेब पेज बनाया .css को, इसका लिंक मैं HTML पेजेस, जो यदि मैंने 10 HTML पेजेस बनाए हैं तो उन 10 HTML पेजेस में मैं .css वेब पेज का लिंक दे रही हूँ, एंगल ब्रैकेट लिंक टैग का यूज करते हुए। तो ये क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, आप ये नोट करिए, देन मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी। ओके।